हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो में। तो आज हम हिंदी व्याकरण के विषय के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हम पिछले कुछ दिनों से हिंदी की एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम हिंदी व्याकरण को कवर कर रहे हैं। तो आने वाले 30 दिनों में हमारा टारगेट है कि हम हिंदी के पूरे सिलेबस को कराएंगे। ठीक है। तो ये जो भी सिलेबस है, आपके जितने भी एग्जाम्स होंगे, आगे टेस्ट होंगे, उनमें ये रहेगा। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, ये है कारक। पिछले कल हमने पढ़ा था वाच्य के बारे में, वाच्य के भेदों के बारे में, कि वाच्य एक शब्द से दूसरे शब्द में कैसे बदलता है, एक वाक्य से दूसरे वाक्य में कैसे बदलते हैं, वो हमने सब जाना था। तो उसी से रिलेटेड टॉपिक है आज का हमारा कारक। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पे आ जाते हैं कि कारक क्या होता है। कारक की परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम, जो संज्ञा सर्वनाम हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्रिया भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि क्रिया क्या होती है। संज्ञा या सर्वनाम का जो क्रिया के साथ संबंध बताता है उसे हम कारक कहते हैं। सरल शब्दों में कहेंगे, काम कौन कर रहा है, किस पर हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, ये बताने वाला संबंध कारक होता है। ठीक है। आगे देखते हैं हम कि ये संबंध क्या होता है। जैसे कि उदाहरण पे देखिए, आप यहाँ पे राम ने फल खाया। राम, राम क्या आ गया आपका, कर्ता आ गया। ठीक है। फल क्या आ गया आपका, कर्म आ गया। खाया, खाना क्या आ गया आपकी, क्रिया आ गई। ठीक है। तो हमें परिभाषा में क्या बता रहा था कि संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ जो संबंध बताए, कि ये संज्ञा है, ठीक है, इसका क्रिया के साथ जो शब्द संबंध बताएगा उसे हम क्या कहेंगे, कारक कहेंगे। तो यहाँ पे क्या है, राम ने, काम करने वाला यानी कर्ता कारक। राम ने, जो ने है, तो ये क्या आ गया आपका, कर्ता कारक। राम ने काम करने वाला कारक यानी कर्ता कारक। ठीक है। फिर फल होता है, जिस पर काम हुआ है, वो आ जाता हमारा कर्म कारक। ठीक है। क्या हो गया, फल आ गया हमारा कर्म कारक। ठीक है। आपने ऐसे याद रखना है कि कारक, ये आप सभी को लग गया पता कि राम ने, ठीक है, ये आ गया आपका कर्ता कारक। ठीक है। जो कर्ता के साथ लगता है, फिर जिस पर काम हुआ है उसको हम कहेंगे कर्म कारक, यानी कर्म क्या है, फल था। ठीक है। तो आगे कारक के प्रकार हैं। कारक के कितने प्रकार हैं, कारक के हिंदी में मुख्यतः 8 प्रकार होते हैं, यानी 8 कारक होते हैं। इसको अगर आप याद कर लेंगे, रट्टा मार लेंगे, तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जल्दी याद हो जाएगा कि कैसे हमने भी ये याद किया है तो आपने भी याद किया। जैसे ये देखिए, कर्ता ने कर्म को करने से द्वारा, ठीक है, संप्रदान के लिए, ठीक है, संप्रदान को संप्रदान के लिए, ठीक है, आपादान से जुदाई, अलग होने में अर्थ में, ठीक है। फिर संबंध का के की, जो का के की होता है वो संबंध बताता है। ठीक है। फिर अधिकरण में पर, ठीक है। फिर संबोधन होता है, हे अरे भो, हे अरे, जहां पर हम किसी को संबोधित करते हैं, पुकारते हैं। जैसे देखो, कर्ता ने, ठीक है, तो वो जहां पे ने होगा वो आ गया कर्ता कारक, जिसमें बताता है कि कौन। ठीक है। फिर कर्म आ गया, किसे और क्या, कर्म कर्म पर इसमें बल दिया जाता है। वैसे ही कर्ण होता है किससे, मतलब किसी के द्वारा कोई काम हुआ होगा। फिर संप्रदान को के लिए, ठीक है, मतलब किसके लिए, ठीक है, उद्देश्य क्या है। फिर अपादान से, किससे अलग हुआ, ठीक है, अपादान से जुदाई, मतलब अलग होने में अर्थ में होता है। ठीक है। संबंध का के, कि ये संबंध बताता है कि किसका किसके साथ संबंध है। वैसे ही अधिकरण में पर, मतलब कहाँ पर। ठीक है। ये आप समझेंगे इसको, अगर आप धीरे धीरे पढ़ेंगे आगे, हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। पर ये जो चार्ट है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर आपके लिए चीजें इजी हो जाएंगी पहचानना। जैसे कर्ता ने कर्म को करने से द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से जुदाई, संबंध का के की, अधिकरण में पर, हे अरे भो, ऐसे ही। ठीक है। तो पहले आते हैं हम कर्ता कारक। कर्ता कारक, कर्ता ने, पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, फिर कारक आता है, फिर संप्रदान, वैसे वैसे। ठीक है। तो कर्ता कारक आएगा। परिभाषा, जो कार्य करता है वह कर्ता कारक कहलाता है। ठीक है। जो क्या है, जो कार्य करता है, जो किसी कार्य को कर रहा है। ठीक है। जैसे राम ने खाना खाया,
कार्य कौन, खाना खाने का कार्य कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो इनको क्या जोड़ रहा है बीच में, ने, तो क्या आ गया ये, ने क्या आ गया, ने आ गया आपका कर्ता कारक। ठीक है, वैसे ही सीता ने गीत गाया। ठीक है, तो सीता क्या आ गई, कर्ता आ गई, और गीत गाने का काम कौन कर रही, सीता। सीता ने गीत, जहां पे ने आया वो आ गया कर्ता कारक। ठीक है, पहचान है कौन काम कर रहा है। ठीक है, ये शब्द आपने याद रखना है कि कौन काम कर रहा है, क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, अगर आंसर आ गया तो वो कर्ता कारक। वैसे ही कर्म कारक, यहाँ पर अब कर्म पे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जिस कार्य का प्रभाव पड़े, ठीक है, वह कर्म कारक कहलाता है। कैसे, मैंने मोहन को बुलाया, मैंने क्या आ गया यहाँ पे, सर्वनाम आ गया। ठीक है, मोहन क्या आ गया, संज्ञा आ गई। ठीक है, मैंने मोहन को बुलाया। ठीक है, तो मैंने किसको बुलाया, मोहन को। ठीक है, तो किस पे पड़ रहा है भार, मोहन पर पड़ रहा है। ठीक है, तो ये को जो भी आया ये क्या होता है, कर्म। ठीक है, कर्म कारक। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, आया ना, कर्ता ने कर्म को करने से द्वारा, वैसे ही मैंने मोहन को बुलाया। ठीक है, राम ने रावण को मारा। ठीक है, किसको मारा, रावण को मारा। ठीक है, किसने मारा, राम ने मारा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो पहचान, किसे, राम ने डैश को मारा, राम ने डैश को मारा। ठीक है, किसे मारा, आंसर आएगा रावण। ठीक है, तो को जोड़ रहा है इसको और इसको को जोड़ रहा है। ठीक है, तो क्या आ गया ये, कर्म कारक। ठीक है, रावण पर प्रभाव पड़ रहा है, काम का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, रावण पर पड़ रहा है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे था, मैंने मोहन को बुलाया, मैंने किसको बुलाया, मोहन को बुलाया। ठीक है, प्रभाव किस पे पड़ रहा है, मोहन पे पड़ रहा है, तो मोहन कर्म का काम कर रहा है। ठीक है, वैसे ही आपका आगे आ जाता है, तीसरा है करण कारक। अब करण कारक क्या होता है, जिस साधन से कार्य किया जाए वह करण कारक कहलाता है। क्या है, करण कारक। ठीक है, जिस साधन से कार्य किया जाए वह करण कारक कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, से द्वारा। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, करने से द्वारा। ठीक है, से द्वारा आए जहां पर, तो वो क्या आ जाता है, करण कारक। ठीक है, वह कलम से लिखता है, यानी क्या बताया था अभी परिभाषा में बताया था, जिस साधन से कार्य किया जाए। ठीक है, साधन, जो साधन के साथ संबंध बताया, जैसे कोई साधन हो, जैसे मैं पेन से लिखता हूँ। ठीक है, पेन से। ठीक है, तो ये पेन क्या आ गया, साधन आ गया। वैसे ही कर्ण क्या बताता है, साधन बताता है। तो यहाँ पे देखिए, वह कलम से लिखता है। ठीक है, किससे लिख रहा है, कलम से। ठीक है, कलम के साथ संबंध बता रहा है इससे। ठीक है, वह पत्र डाक द्वारा भेजा गया, किसके द्वारा भेजा गया, डाक द्वारा। डाक क्या है, साधन है। ठीक है, और द्वारा आ गया आपका यहाँ पे ये शब्द। ठीक है, तो क्या हो गया, से और द्वारा आ जाते हैं आपके कर्ण कारक में। ठीक है, यहाँ पर किससे लगा के हम इसका पहचान करते हैं। आगे आ जाता है हमारा संप्रदान कारक। अब संप्रदान कारक क्या होता है, परिभाषा, जिसके लिए कार्य किया जाए या जिससे कुछ दिया जाए। संप्रदान के लिए, को मतलब को आएगा इसमें। ठीक है, फिर के लिए। ओके गाइस, जिसके लिए कार्य किया जाए या जिससे कुछ दिया जाए, जिसे कुछ दिया जाए। ठीक है, जैसे किसी चीज के लिए हम कोई कार्य करते हैं। ठीक है, वो किस में आ जाएगा, संप्रदान में आ जाएगा, या जिससे कुछ देते हैं। ठीक है, जैसे आगे उदाहरण से समझिए, मैंने गरीबों को भोजन दिया। ठीक है, किसको दिया, को आया ना बीच में, ये देखो, किसी का को देते हैं हम। ठीक है, संप्रदान के लिए संप्रदान मतलब प्रदान, देखो प्रदान करते हैं किसी को। ठीक है, संप्रदान, दान करते हैं, जिसमें कुछ प्रदान करते हैं, ये याद रखिए आप। मैंने गरीबों को भोजन दिया, किसको भोजन दिया, गरीबों को। ठीक है, गरीबों के साथ को संबंध बता रहे, तो संप्रदान। वह माता के लिए फल लाया, किसके लिए लाया, माता के लिए, अपने लिए नहीं लाया, दूसरे के लिए लाया। क्या है, माता के लिए। तो इसमें किसके लिए लगा के हम इसका आंसर ढूंढ सकते हैं कि ये कौन सा कारक है। ठीक है, तो ये था हमारा संप्रदान कारक। ठीक है, फिर आगे हमारा नेक्स्ट चलते हैं, आपादान कारक। अब आपादान से जुदाई। ठीक है, जहां अलगाव, दूरी या तुलना हो, आपादान। आपादान होता है कि मतलब अपादान ही नाम से ही समझ लो, अपादान, जहां अलगाव या दूरी या तुलना हो। ठीक है, दूरी
दूरी या तोलना, ठीक है। जहाँ पे आपका कोई चीज का कंपैरिजन होगा या कोई दूरी बताई जाएगी जहाँ पे अलग होंगे, ठीक है, कुछ चीजें अलग होती होंगी, ठीक है, जिससे, जैसे अपादान से जुदाई, ठीक है, से जहाँ पे से आया तो वो हो गया अपादान कारक। ये आपको रटने पड़ेंगे तभी आपको याद रहेंगे। जैसे जैसे ये देखिए, पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल गिरा, फल किससे गिरा, पेड़ से गिरा, तो फल की जुदाई कहाँ से हो रही है, पेड़ से हो रही है, ठीक है, पेड़ से फल गिरा तो आपादान, ठीक है। फिर शाम, राम श्याम से तेज है, तो यहाँ पे क्या है, कंपैरिजन, ठीक है। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, कंपैरिजन किया जा रहा है, राम का श्याम के साथ तुलना की जा रही है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये भी होगा, से आ रहा है, राम श्याम से तेज है तो आपादान, ठीक है। क्या आ जाएगा, अपादान कारक, ठीक है। तो पहचान इसकी देख लिए, किस से अलग या तुलना हो रही है, देखें किससे, देखना है किससे अलग हो रहा है या तुलना हो रही है। जहां पे भी से आएगा, पेड़ से गिर रहा है, राम श्याम से तेज है, तो वो क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, अपादान कारक। आगे आता है संबंध का, नाम से स्पष्ट है कि संबंध व्यक्त करेगा, ठीक है, दो वस्तुओं के बीच संबंध बताया। संबंध किन शब्दों के साथ बताते हैं हम, का, के, की, ये राम का घर है, किसका है, ये राम का घर है। तो घर का संबंध किससे बताया जा रहा है, राम के साथ, तो उनका संबंध बताने के लिए क्या शब्द यूज किया जा रहा है, का, ओके। फिर सीता की पुस्तक, सीता की पुस्तक, पुस्तक, पुस्तक और सीता का संबंध कौन बता रहा है, की बता रही है, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका, संबंध कारक, सीधी सी बात है, किसका किसके, ठीक है, जहां पर संबंध का बोध होगा, ठीक है। फिर अधिकरण में पर, ठीक है, परिभाषा, जहां क्रिया घटित होती है कि कोई क्रिया कहाँ हुई है, अधिकरण, किसी चीज पर, ठीक है। जैसे कि मैं पर, मैं पर, अब यहाँ पर देखिए उदाहरण देखिए, पुस्तक मेज पर है, तो पुस्तक कहाँ है, पुस्तक मेज पर है, ठीक है। तो अब पुस्तक कहाँ पे है, पुस्तक मेज पर है, ठीक है, किसी चीज के ऊपर, जैसे यहाँ पे देखो अपादान, ठीक है, जहाँ क्रिया घटित होती है, जहाँ पे कोई क्रिया होती है। तो जैसे पुस्तक मेज पर है, ठीक है, पर है, ठीक है, तो पुस्तक मेज पर है, मेज पर, ठीक है। पुस्तक कहाँ पर है, मेज पर है, तो ये जो पर है ये बताएगा अपादान कारक। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, जहाँ पे कोई कार्य हो रहा है, तो उन मैदान और खेलने को संबंध कौन बता रहा है, मैं बता रहा है। बच्चे कहाँ पे खेल रहे हैं, मैदान में, तो यहाँ पे कहाँ का प्रश्न पूछ के हम निकाल सकते हैं ये कौन सा कारक है, ये आ गया आपका अपादान कारक। फिर संबोधन, तो मैं तो आपको सीधा है कि संबोधन करते हैं, ठीक है, पुकारते हैं, पुकारने का काम या संबोधित करने, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसके लिए चिन्ह क्या आते हैं, हे आ गया, ठीक है, फिर अरे आ गया, ठीक है, फिर ओ आ गया। फिर जैसे कुछ बोलेंगे ना कि ओ कहाँ जा रहे हो, हे ये तुम क्या क्या कर रहे हो, अरे वहां मत जाओ, इस तरह के जो भी शब्द होते हैं ये आपके संबोधन होते हैं, जहाँ पे कोई चीज संबोधित करते हैं। उदाहरण के लिए आ गया हे राम, अरे मित्र। तो ये थे हमारे 8 के 8 क्या कारक, ठीक है। जैसे पहला पढ़ा हमने, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करने से द्वारा संप्रदान, संप्रदान के लिए, ठीक है। फिर अप अपादान में से आएगा जहाँ जुदाई अर्थ, ठीक है, जुदाई, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करने से द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से जुदाई, ठीक है। फिर संबंध आएगा, संबंध का, के, की, ठीक है। फिर क्या आएगा, अधिकरण आएगा, मैं पर। जैसे मुझे ये याद है वैसे आपको भी ये याद होने चाहिए, अधिकरण में पर। फिर आएगा आपका क्या,
संबोधन, हे, अरे, भो, भो भी आता है इसमें, ठीक है। तो ये होते हैं कारक आपके, ठीक है। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ये देखो, एसएससी, एचपी, पटवारी, सीटेट आदि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही आता है, ठीक है। क्या है? से वाला नियम, से वाले नियम। अब कंफ्यूजिंग चीजें क्या आती है एग्जाम्स में, मैंने स्पेशली आपके लिए निकाली। कंफ्यूजिंग चीजें क्या आती हैं? अब देखो, से का अर्थ, ठीक है, साधन, कारक, ठीक है। से का अर्थ है साधन, करण, ठीक है, अलगाव, अपादान, ठीक है, तुलना, अपादान, ठीक है। अब से का अर्थ कैसे होता है? यदि साधन होगा तो करण आएगा, ठीक है। करण क्या है? साधन होता है। यदि अपादान से जुदाई, जहाँ पे किसी चीज की जुदाई बताई जाए, जहाँ पे अलगाव बताया जाए, से का अर्थ, से का अर्थ ये जान लो, से कितनी जगह आया है यहाँ पे, देखो अब से कितनी जगह आ रहा है, ठीक है हमारा। एक तो करण, एक से करण में भी आ रहा है, ठीक है। फिर एक से अपादान में भी आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, फिर एक से कहाँ आ रहा है आपका? से यहीं पे आ रहा है, एक से यहाँ आ रहा है, ठीक है। एक से यहाँ आ रहा है, ठीक है। संबंध का के की अधिकरण में पर संबंध है अरे वो, तो इनमें अब क्या अंतर है, ये यहाँ पे ये बताया गया है कि से का अर्थ, ठीक है। जब से का अर्थ होगा साधन के साथ, जैसे मैं पेन से, ठीक है, लिखता हूं, पेन से, ठीक है। तो क्या आ गया? साधन। तो मतलब ये क्या आ गया आपका? करण, कारक, ठीक है। वैसे ही यदि अलगाव बताया जाए, जैसे पेड़ से फल गिरते हैं, कहाँ से फल गिर रहे हैं? पेड़ से, ठीक है। तो ये वाला से क्या आएगा? ये क्या बता रहा है आपका? जुदाई बता रहा है, ठीक है। तो ये वाला से क्या आ जाएगा आपका? आपादान कारक, ठीक है। फिर वैसे ही तुलना की जाए, ठीक है, वह मेरे से अच्छा है, वह मेरे से अच्छा है, उसकी तुलना मुझसे हो रही है, तो यहाँ पे तुलना वाला से आ रहा है, तो ये भी क्या आएगा आपका? अपादान में, ठीक है गाइस। तो ये था से वाला कॉन्सेप्ट। आपने क्या, जहां पे भी से साधन के साथ प्रयोग होगा तो वो करण आएगा, जहां पे अपादान या अलगाव बताया, जहां पर अलगाव या तुलना बताई जाए तो वो अपादान होगा, ठीक है। जिससे काम हो करण, और जिससे अलगाव या तुलना हो अपादान, ठीक है। जैसे कलम से लिखना करण, पेड़ से गिरना अपादान, श्याम से अच्छा, राम श्याम से अच्छा अपादान, ठीक है। को की ट्रिक, जिस पर कार्य हो कर्म, ठीक है, जिसके लिए कार्य हो संप्रदान, ठीक है। उदाहरण, मैंने मोहन को बुलाया, ठीक है, मैंने किसको बुलाया? मोहन को, ठीक है। जिस पर कार्य हो कर्म, जिसके लिए कार्य हो संप्रदान, ठीक है। मैंने मोहन, अब को वाला कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, मैंने मोहन को बुलाया, तो क्या आ गया? कर्म आ गया, ठीक है। तो इसमें क्योंकि बुलाने का जो प्रभाव है वो किस पे पड़ रहा है? मोहन पे पड़ रहा है, ठीक है। तो मोहन पे पड़ रहा है तो ये क्या आ गया? कर्म आ गया, ठीक है। तो कर्म आ गया, ठीक है, कर्म पे प्रभाव पड़ रहा है, बुलाने का क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़े तो उसको क्या कहते हैं? कर्म, ठीक है। फिर आगे देखिए, मैंने मोहन को किताब दी, ठीक है, किसको किताब दी? मोहन को, ठीक है। अब यहाँ पे मोहन पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है? मैंने मोहन को किताब दी, मोहन और किताब का संबंध बताया जा रहा है, तो ये क्या आ गया? संबंध नहीं, सॉरी, जैसे देखिए यहाँ पे मैं संप्रदान के लिए, यहाँ पे कोई चीज संप्रदान, अब ये देखो संप्रदान, प्रदान, ये याद रखिए आप। संप्रदान मतलब किसी को प्रदान करना कोई चीज, जैसे मैंने मोहन को किताब दी, तो मैंने मोहन को क्या प्रदान किया? किताब प्रदान की, ठीक है। तो ये को क्या बता रहा है? उसी प्रदान को बता रहा है कि मैंने कुछ चीज उसको दान में दी है, ठीक है। तो ये क्या आ गया? संप्रदान में, ठीक है। लग गया पता को का, ठीक है, को वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। को कैसे आया? ठीक है, मैंने मोहन को बुलाया, ठीक है, बुलाने का प्रभाव मोहन पे पड़ रहा है तो ये कर्म कारक, ठीक है। मैंने मोहन को किताब दी, ठीक है, मोहन और किताब के बीच संबंध बताया जा रहा है, तो इस वाले को का प्रयोग किसमें होगा? संप्रदान के लिए, ठीक है। फिर कारक पहचानने की सुपर ट्रिक है एक, ठीक है। पहले क्रिया ढूंढो, ठीक है, फिर
प्रश्न पूछो, ठीक है। देखो, पहला प्रश्न पूछो कौन, उस काम को कौन कर रहा है, तो कर्ता आएगा, ठीक है। फिर किसे, किसे और क्या, किसे और क्या का जवाब आ गया, कर्म आएगा, ठीक है। किससे, कोई साधन होगा, ठीक है, किससे, किसी चीज से काम किया जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो वो काम क्या है, तो उसको कर्म कहेंगे, और कौन कर रहा है, उसको कर्ता कर रहा है, ठीक है। किससे मतलब किसी चीज के द्वारा किया जाएगा तो करण, ठीक है। फिर किसके लिए, किसी, उसका कोई उद्देश्य होगा, ठीक है। किसके लिए, संप्रदान, किससे अलग, ठीक है। किसी से अलग अलग बताया जाए तो वो अपादान होगा। फिर किसका है, ठीक है, संबंध बताया जाएगा, ठीक है। किसका मतलब संबंध, और कहाँ पर हो रहा है, अधिकरण, ठीक है। इस हिसाब से ये आप प्रश्न पूछकर इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर राम ने रावण को बाण से मारा, ठीक है। फिर राम ने रावण को बाण से मारा, ये भी क्या है, आपकी एक ट्रिक है, ठीक है। क्या याद रखने की, कारक याद रखने की। अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहे थे, आप इस ट्रिक से भी ये याद रख सकते हैं। जैसे राम ने, ठीक है, एक मिनट, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, ठीक है। तो यहाँ पे राम ने क्या आ गया, कर्ता आ गया, ठीक है, कर्ता ने, ठीक है। फिर किसको, ठीक है, रावण को, तो ये क्या आ गया, कर्म, ठीक है। मारने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, रावण पे पड़ रहा है। मर कौन रहा है यहाँ पे, रावण ही मर रहा है ना, तो ये कर्म आ गया, ठीक है। फिर किससे मारा, बाण से, यानी कर्ण, ठीक है, कर्ण से, ठीक है। बाण से ये साधन है, ठीक है, कर्ण से। इस प्रकार से पहले तीन याद हो जाएंगे, राम ने रावण को बाण से, ठीक है। फिर कर्ण, ठीक है। फिर आगे आपका PYQs आ जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, कोई चीज अलग हो रही, तो सीधी सी बात है, अलग कहाँ पे होता है, अपादान से जुदाई, अपादान कारक, ठीक है। वह गरीबों को भोजन देता है, यहाँ पे दान हो रहा है, किसी चीज को दिया जा रहा है, गरीबों को भोजन। क्या पढ़ा था, कर्ता ने कर्म को करने से द्वारा संप्रदान के लिए प्रदान, ठीक है। क्या आ गया, संप्रदान कारक, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4, मोहन कलम से लिखता है, किससे लिखता है, किसी साधन से लिख रहा है ना, तो साधन का प्रयोग कहाँ पर होता है, करण में, ठीक है, करण कारक, ठीक है। से कौन सा कारक है, करण कारक, ठीक है। यहाँ पे सीता, ये सीता की पुस्तक है, की कौन सा कारक है, ठीक है। अब सीता और पुस्तक के बीच क्या बताया जा रही है, संबंध बताया जा रहा है, तो ये क्या आ गया आपका, संबंध कारक, ठीक है। इजिली हो जाएंगे, ठीक है। फिर परीक्षा में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके कुछ, कारक और विभक्ति में अंतर, ठीक है। कारक संबंध, ठीक है, विभक्ति चिन्ह होते हैं। कारक क्या है, कारक, कारक क्या बताते हैं, कारक संबंध बताते हैं किसी चीज का किसी दूसरी चीज के साथ, ठीक है। और विभक्तियां क्या करती हैं, ये चिन्ह बताती हैं, ठीक है। फिर राम ने फल खाया, ठीक है, कर्ता कारक, ठीक है। फिर ने विभक्ति आ गई, ठीक है, समझ गए। फिर वैसे ही वन वन लाइन रिवीजन देख लो, कर्ता ने कर्म को, कर्ण ने, ठीक है, संप्रदान के लिए, संप्रदान को के लिए, ठीक है, अपादान से, ठीक है, संबंध का के की, अधिकरण में, पर हे अरे, ठीक है। इजी है, ये हो जाएगा आपसे, ठीक है। एक बार आप इसको पूरा याद कर लीजिए, ठीक है। जैसे ये देखो, अब पूरा कारक याद करने की ट्रिक, सेंटेंस, एक ट्रिक सेंटेंस, ठीक है। कर्ता कर्म करण से, कर्ता कर्म करण से संप्रदान के लिए, ठीक है, कर्ता कर्म करण से संप्रदान के लिए, ठीक है। जैसे अपादान से अलग हुआ, संबंध काके की, अधिकरण में, पर बैठा, संबोधन हे भाई जी, ये क्या है, ट्रिक्स हैं, आप इससे भी याद रख सकते हैं। नहीं तो आप अगर खुद से ही इसको एक बार रट लेंगे तो ये एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ये आपके लिए रहेगा गृह कार्य में, आप इसको अपने गृह कार्य में डालिए, इसको हल कीजिए, ठीक है। अगर आपसे ये हल हो गए वीडियो देखने के बाद, तो समझ जाइए कि आपको पूरी समझ कारकों की लग गई है, ठीक है। कारकों से एक आध क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम्स में, ठीक है, तो इनको अच्छे से कर लीजिए। तो आई होप आप सभी को आज का हमारा ये टॉपिक समझ
आ गया होगा, ठीक है। इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपने ये वाला चार्ट याद करना है बस। ये एक बार याद हो गया तो पूरे कारक हो गए यार, ठीक है। फिर जो भी क्वेश्चन आएंगे आप खुद से खुद कर लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ यहीं पे समाप्त करते हैं। सो जय हिंद, जय भारत।